अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीक भी मार्केट के लिए एक अच्छा वीक रहा है जिसमें इंडेक्स इस वक्त जो है वो 46,000 के लगभग एरिया में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, जो कि एक माइनर रेजिस्टेंस वाला एरिया है। इस एरिया की ब्रेकेज के ऊपर हम इंडेक्स को एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फर्दर एक्सीलरेट हो और 47,200 की रीजन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है अगर ये 46,000 और 46,100 के रीजन के अबव ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो इंडेक्स की जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त इंडेक्स की इस मूव को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अलबत्ता जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त जो है वो थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन को हाईलाइट ज़रूर कर रहे हैं, बट आरएसआई फर्दर स्ट्रेंथन होना जो है वो हाईलाइट कर रही है। मोमेंटम इंडिकेटर्स की जिस तरह से हमने बात करी और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स तो फिलहाल इंडेक्स के ऊपर हमें बुलिश नज़र आ रहे हैं और मोमेंटम इंडिकेटर्स हाईलाइट ज़रूर कर रहे हैं कि वो एक ओवरबॉट कंडीशन के अंदर हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस वक्त जो है वो 76 के रीजन में है और हमने पिछली रैली के अंदर ये चीज़ नोटिस करी थी कि जो आरएसआई थी इंडेक्स की वो 78 के लेवल को टेस्ट करा और उसके बाद फिर उसमें एक करेक्शन आई थी जो कि आरएसआई को 70 के लेवल तक लेकर आई थी और अब इसमें फर्दर स्ट्रेंथनिंग जो है वो हम होती हुई देख रहे हैं। अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो इंडेक्स के पास इमीडिएट बेसिस के ऊपर 45,000 और फिर उसके बाद 44,500 की मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसके अंदर जो है वो हम लेग डाउन देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से ही हम इंडेक्स को फर्दर पुल बैक देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने अभी रेजिस्टेंस की भी बात करी थी तो इंडेक्स के पास 46,000 का नंबर जो है वो इमीडिएट बेसिस पर ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया रहेगा। इसको अगर इंडेक्स अबूर कर लेता है तो 47,200 और 47,800 के रीजन्स जो हैं वो इंडेक्स के लिए फर्दर टारगेटेड एरियाज़ ओपन हो सकते हैं। करंट स्नैरियो के अंदर एक कॉशियस अप्रोच रखते हुए बाइंग पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना चाहिए और सपोर्ट जोन के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस करना चाहिए। और जो स्क्रिप्ट्स इंडेक्स की रैली के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं या अपने इंडिविजुअल बिहेवियर की वजह से जो उनका टेक्निकल बिहेवियर है वो स्क्रिप्ट्स अगर कंटिन्यू अपसाइड पर कर रहे हैं तो उस सिनेरियो के अंदर उनमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो सेक्टोरल पिक्स में बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स की जब हम बात करें तो यूबीएल बैंक और एमसीबी बैंक इस वक्त हाईलाइट्स के अंदर आ रहे हैं और इनमें पोजीशंस को बनाना चाहिए। कमिंग डाउन टू नेक्स्ट सेक्टर जो कि सीमेंट का सेक्टर है, तो सीमेंट के सेक्टर के अंदर लकी सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट जो है ये बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशन बनानी चाहिए जो कि फॉलो करेगा इंजीनियरिंग सेक्टर से। इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर अमरेली स्टील्स और मुगल ये दोनों स्क्रिप्ट्स काफ़ी हाईलाइट में आ रहे हैं और इनमें पोजीशंस को बनाना चाहिए। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर के अंदर यूनिटी फूड्स और साथ में ट्रीट कॉरपोरेशन, इन दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर पोजीशंस को रखना चाहिए। अगर हम बात कर लें ओएमसीज़ की तो ओएमसीज़ के अंदर ओजीडीसी, पीपीएल और पाकिस्तान ऑयल फील्ड पॉल हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनके अंदर पोजीशंस को बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जो कि हमेशा लाइमलाइट में होता है, सो इस वक्त टेक्नोलॉजिकल सेक्टर से एवीएन, नेटसोल और हम नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।